बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक बार कॉमर्स सेशन पे फिर से। मेरा नाम है आबिद और आपको पता है कि अपन जो सीरीज लेकर के आए हैं उसमें अपन जर्नल मैथ के शॉर्ट ट्रिक देखेंगे हर चैप्टर के, राइट। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, और अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं भी बनता है तब भी उसको कैसे सोल्व करना है, उसको सोल्व करने का तरीका भी देखेंगे, और सोल्व करते टाइम क्या दिमाग में चलना चाहिए, क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसको भी फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, इसको कैसे सोल्व करना है पहले वो समझते हैं। और इसको सोल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर लोगे। देखो क्या होता है ना, जब भी मेरे पास कोई एक्स है, मान के चलो कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, वो वाई पर्सन से, मान के चलो वाई पर्सन से इनकम हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर कोई भी नंबर है, वो वाई से आर परसेंट या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। यानी एक्स जो है वाई से आर% ज्यादा कमाता है, ज्यादा कमीशन लेता है, ज्यादा सैलरी पाता है, या फिर ज्यादा कुछ करता है, ठीक है। तो फिर ये पूछा जाएगा कि वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। समझ में आया? वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। अगर भैया अगर एक्स वाई से ज्यादा कमा रहा है, अगर एक्स वाई से ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब सिंपल से यही कि वाई एक्स से कम कमा रहा होगा। यही ना बोलने की कोशिश है भाई। तो मैंने बोला मान के चलो कि अगर एक्स वाई से आर% ज्यादा कमा रहा है, आर%, तो फिर इसको कैसे सोल्व करना है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, अगर ज्यादा कमा रहा है तो आर प्लस 100 प्लस आर इंटू 100, ठीक है। तो ये जो आएगा ना वो परसेंटेज में आएगा, ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है, ये आएगा परसेंटेज में आएगा। ये एक फॉर्मूला है, और फिर इसको और इजी वे में कैसे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, हालांकि तुमने ये चीज देख लिया है। चलो देखो, इसमें क्या लिखा है, इफ सैलरी इज 20% लेस देन की बात की है बी, यानी कि ए की जो सैलरी है वो लेस देन है बी से, यानी कि बी की सैलरी ज्यादा है, ठीक है। भाई हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी मोर देन द ए सैलरी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर कभी भी परसेंटेज आ जाए ना तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो। तो मैं 20 का फ्रैक्शन चेंज करता हूं 5 से 1, तो मतलब ए 1/5। तो ये क्या बोला है कि इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन बी, तो मैंने बोला लेस देन, तो अगर मैंने बोला सर अगर बी की सैलरी 5 है, नीचे वाला 5 है, तो सर ए की सैलरी कितनी होगी, ए की सैलरी 4 होगी, ए की सैलरी 4 होगी। जैसे बी की सैलरी 5, 20% का मैंने 20% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5। तो ये जो 5 है वो किसकी सैलरी हो जाएगी, बी की सैलरी की, बी की सैलरी 5 है और ए की जो सैलरी है वो 4, एक कम है तो 4 है। तो फिर पूछ रहा है कि भाई हाउ मच परसेंटेज, कि बी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है। तो बी का सैलरी ए से कंपेयर कर रहा है, बी का सैलरी ए से कंपेयर कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, जिसका कंपेयर करेंगे, जिसकी सैलरी पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे बी बाई ए इंटू 100, ऐसे कर देंगे, ठीक है, बी बाई ए इंटू 100। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं 5/4 इंटू 100। तो अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4 से डिवाइड किया तो मेरा आया 25, और फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से सर 25 ज्यादा है, सर से सर 25 ज्यादा है, तो यानी ये 25% ज्यादा है इसका है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 25%। ये 25%, ये ट्रिक था। देखो समझाने में टाइम लगता है, जब तुम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। इसको और ईजी में और फिर उसको ट्रेडिशनल मेथड जो था हमारा उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या था फॉर्मूला, R/100 प्लस R इंटू 100, यही था। तो मेरा R कितना है 20%, 120, ठीक है, इंटू 100, 20 से दिया ये 6, ठीक है, 6 गया, यही था ना 20। अच्छा लेस देन है तो लेस देन में माइनस होगा, सॉरी लेस देन में माइनस होगा, R/100 प्लस R इंटू 100, लेस देन है तो माइनस होगा, यहाँ पर लेस देन है तो माइनस होगा। तो 20/100 माइनस 20 यानी कि 80, तो 20/80 इंटू 100, यही होगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा, उससे क्या होगा ना, वो जो मैंने तरीका बताया ना वो तुमको बहुत जगह काम आएगा। तो मैंने 0 से क्या 2 4 काटा, ठीक है, फिर 25 आया आंसर, तो 25% का ये भी तुम तरीका लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, अगर कभी भी लेस देन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो।
अब इसको दोनों तरीके से सोल्व करते हैं, देखना तुमको जो तरीका अच्छा लगे तुम वो तरीका मान लेना, तुमको जो तरीका अच्छा लगे तुम वो तरीका मान लेना। इसमें क्या, इफ सचिन इज 20% मोर देन दिलीप, इसमें पहला तरीका फर्स्ट मेथड और इसमें सेकेंड मेथड, दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। मोर देन दिलीप्स इनकम बाय हाउ मच परसेंटेज दिलीप्स इनकम लेस देन द सचिन इनकम। इफ सैलरी ऑफ 20%, तो मैंने बोला 20% ज्यादा है, तो मैंने बोला 25, 125, 25 प्लस कर, मोर देन में प्लस करते हैं, 100 प्लस प्लस 100 प्लस आर, तो 125 इंटू 100, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो मैंने बोला सर 25 5 125 और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 20%, ठीक है, 20% आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले तरीके से करोगे सर 25% का जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो सर 1/4 होता है, ठीक है। तो क्या बचा, मोर देन है, तो सर अगर मेरा दिलीप का 5 होगा, सॉरी सचिन का 5 होगा तो इसका 4 होगा, तो इसको कंपेयर करेंगे तो सर 5/4 इंटू कितना, नहीं सॉरी इससे कंपेयर करना ना, तो हाँ इसका होगा 4/5 इंटू 100 इंटू 20 क्यों कर रहा हूँ भाई, इंटू 100, तो यहाँ पे 20 आएगा और 20 चौके 80, कितना 100 से कितना कम है, 100 से 20 कम है, तो जो 20 कम है वो क्या हो जाएगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। और देखो जब भी तुम क्वेश्चन करने जाओगे ना, तो जब भी तुम क्वेश्चन करने जाओगे थोड़ा सा क्वेश्चन को दिमाग लगा करके करना होता है, एकदम ध्यान से करना। देखो मैंने क्या बोलने की कोशिश की, इसमें क्या है, if 40% of a number is less than 60% by 30, then the 20% of that number is, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, 30 कम है, तो उस संख्या का 20% होगा, 20% होगा। देखो बात को समझो क्या बोला गया, क्वेश्चन ध्यान से समझना। मैंने बोला कि अगर कोई संख्या है, मैंने मान लिया कि वो संख्या x है, मान लिया कि मैंने संख्या वो x है, तो बोला कि एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, ठीक है, एक संख्या का 40%, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है उसके 60% से, अच्छा एक संख्या का 60% उसके 40% से, एक संख्या के 40% से, 40% से यहां पे मल्टीप्लाई है, कितना कम है, 30 कम है, ठीक है, 30 कम है, तो x का संख्या बताना होगा, फिर x इंटू 20/100 वो संख्या क्या होगी ये बताने की कोशिश बोल रहा है, बोला तो उस संख्या का 20% होगा, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। दो तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका तुम देख लेना, दो तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका देख लेना। तो मैंने बोला इफ 40% नंबर इज लेस देन द 60% बाई 40%, तो मैंने बोला किसी संख्या का 60% निकालो, तो संख्या मेरे को मालूम नहीं है, तो जब संख्या नहीं मालूम तो मैंने मान लिया कि भैया संख्या हमारा x है, x का 60%, राइट, x के 60%, एक संख्या के 60% से मैंने 40% घटाया, एक संख्या के 40% मैंने घटाया, तो मेरे को 30 का अंतर देखने को मिलता है, 30 का अंतर देखने को मिलता है, सही बात है भैया। तो मैंने इसको क्या किया, 0 से 0 यहां कट गया, ठीक है, 0 से 0 मेरा यहां पे कट गया, तो क्या आया x 6x डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30, मतलब इज इक्वल टू 30, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर ये जाएगा इधर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2x इज इक्वल टू 30 इंटू 100, एकदम आसान से बता रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 150 आ गया। और ये पूछ रहा है 150 का 20% कितना होगा, 20% ऑफ दैट नंबर, तो 150 का मैं 20% निकालता हूं भैया, एकदम इजी होगा, 0 से यहाँ का ये कटा, 15 दूना के 30, तो उसका जो 20% होगा कितना होगा 30 होगा, तो ये आंसर नंबर हमारा 4, ठीक है। इस तरीके से दूसरा तरीका बताता हूं, आसान तरीका है, अगर मेरे पास, मैंने देखो इसी को ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, x इंटू 60 बाई 100 माइनस x इंटू 40 बाई 100 इंटू 30, वही सेम चीज मैंने यहाँ लिखा, तो x दोनों जगह है ना दोस्त,
अगर x दोनों जगह है कि नहीं है, दोनों जगह है ना, तो मैं क्या करता हूं सर, x इंटू x को मैं कॉमन ले लेता हूं, x को मैं कॉमन लेने के बाद 60 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30, ठीक है, इंटू 30 ये बोल रहा है। तो मैंने बोला सर तो x कितना हो गया, इसमें से 20, ठीक है 20। अब तुम देखोगे ना यही तो है सर, x का 20% 30 होता है सर, x का 20%, तो x का 20%, x का नंबर पता चल गया, x का 20% 30 हो गया, तो यहां पर भी 30 आ रहा था, तो x 150 होगा तभी तो आएगा। अब उसको करोगे तब भी देख लो ना भाई 20% यही है, 0 से 0 सॉरी 0 से 0 यहाँ पर कटा, यहाँ पर 300 हो गया, 300 से करोगे 150 आएगा, x के बराबर 150 का, फिर तुम 25 करोगे, उतना कौन करने जाए, कोई करने नहीं जाएगा ना। तो इस तरीके से अगर जब भी तुमको नंबर ना पता चले तो नंबर बस तुमको x मान लेना है, और जैसे बोला उस तरीके से तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो किस तरीके से करना है। अब परसेंटेज में इन्हीं दोनों टाइप के नहीं आते हैं, और भी टाइप के आते हैं, उन सारे टाइप्स को धीरे धीरे करके देखा जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना, और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।